नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा किसका है? तो ये मैथ का हमारा है क्वेश्चन। किस किस स्ट्रीम के लिए? तो ये आपके चाहे क्लैट के हों स्टूडेंट या फिर आप जेई के हों, दोनों क्लास के स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं प्रायिकता के, ये आपके क्लैट में भी आते हैं और आपके जेई में, दोनों में आते हैं। ठीक है। और सारे मैथ जो हमारे मैथ के क्वेश्चन है, चाहे जेई का हो चाहे क्लैट का हो, दोनों का मतलब कभी इसमें तो कभी उसमें करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो मैथ जिसमें भी आता है, यानी क्लैट और आपका क्या कहते हैं जेई, तो दोनों के बच्चे क्लैट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लैट के मैथ का, और क्लैट वाले जेई के मैथ का सॉल्व करेंगे। तब जा करके आपका मैथ जा करके कंप्लीट होगा। ठीक है ना। ये नहीं कि हम ये तो जेई में नहीं आता, ये क्लैट में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, सब में आ सकता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता के बारे में बोल रहा है कि इसमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है 2/3, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 0.24, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3% और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 3/2। अब समझिएगा कि किसी घटना की प्रायिकता होने का क्या तात्पर्य है। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है हमारा किस से किसके बीच की होती है। तो प्रायिकता हमारी जो होती है हमेशा 0 से 1 के बीच होनी चाहिए। 0 से कम है तो भी प्रायिकता नहीं होगी, 0 से अधिक जाएगी तो भी 1 से अधिक जाएगी तो भी प्रायिकता नहीं होगी। तो प्रायिकता नहीं होने की घटना पूछ रहा है, यानी ऐसा कौन सा है जो हमारा जिसका मान 0 से 1 के बीच में नहीं आता। चलिए हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं किसका मान हमारे 0 से 1 के बीच नहीं आता। इसको आप डिवाइड करेंगे 2/3 को, तो इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 0 आएगा, पहले 0 दशमलव, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है। सॉरी 0 लगा देंगे तो 6 18, तो ये हमारा ए आ जाएगा। तो ये हमारे 0 से 1 के बीच में है, तो बोलेंगे हाँ ये 0 से 1 के बीच में हमारा आ रहा है। क्या आ रहा है? इसका वैल्यू हमारा 0.67 आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा डायरेक्ट दिया गया है 0.24, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में है। 3% का वैल्यू देखते हैं। 3% का वैल्यू का मतलब होता है 1/100। 1/100 को भी हम लोग करके देख लेते हैं। 1/100 का मतलब क्या आता है? 1/100 का मतलब होता है 0.03, 0.03। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज का चिन्ह हटाया तो अपान में 100 हो गया, और इससे फिर डिवाइड किए तो हमारा 0.03 आ गया। अब हमारा डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, तो 3/2 दिया गया है। 3/2 को करेंगे तो 2 1 कम 2, बचेगा यहाँ पर 1, तो 5 दूना 10, दशमलव लगा लिए 5, हमारा 1.5 आ गया, यानी 1.5, जो कि 1 से अधिक हो रहा है। तो बोल रहा है कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारी प्रायिकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 से अधिक हो रही है, और प्रायिकता के लिए हमारी शर्त क्या है कि 1 से अधिक नहीं जानी चाहिए, 0 से कम नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो हमारे ए देखिए 0 से अधिक है, 1 से कम है, 0 से अधिक 1 से कम, 0 से अधिक 1 से कम, लेकिन ये 1 से ज्यादा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन किसके लिए है? यदि किसी व्यक्ति ने 1 से 100 तक की संख्याओं से एक संख्या चुनने को कहा गया, इस संख्या के अभाज्य होने की क्या प्रायिकता है। यानी एक व्यक्ति है, उसको बोला जाता है कि आप 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसमें से एक संख्या आप चुनिए, और इस संख्या जो है कि इस संख्या की अभाज्य होने की क्या प्रायिकता नहीं होनी चाहिए। अभाज्य होने की नहीं होनी चाहिए, यानी अभाज्य प्रायिकता नहीं बोल रही है, अभाज्य अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमारी 100 संख्या दिया गया है, यानी 1 से लेकर 100 तक का मतलब क्या होगी कि 100 संख्या दिया गया, नंबर इक्वल टू 100, नंबर इक्वल टू 100। अब हमारी जो बोला गया है कि हमारी विषम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है। तो जब हमको मालूम होगा, जब आप 1 से 100 तक की विषम संख्याओं को देखेंगे, तो 1 से 100 तक की विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या मतलब जो स्वयं से और 1 से, उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम 2 3 अगर लेते हैं, हमारा आ गया 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बोलेंगे 9, भैया 9 नहीं है क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है। तो 11 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जाएंगे, लास्ट हमारा 97 आता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या रहेगा? 97, क्योंकि 98 भी आप डिवाइड हो जाएगा, 99 भी हो जाएगा, 100 भी हो जाएगा। तो 2 से लेकर 97 तक की संख्या जो है हमारी, 97 तक, वो हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या, टोटल नंबर हमारे कितने आते हैं, तो बोलेंगे 2500 तक में अभाज्य संख्याओं की जो हमारी संख्या पूरी आती है कितनी आती है, 25 आती है। तो 100 में 25 अब जब माइनस कर लोगे तो हमारी ये अभाज्य नहीं, ये यहाँ पर भाज्य संख्या निकल आएगी, क्योंकि जितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को हम टोटल संख्या में जब माइनस कर लेंगे तो हमारी भाज्य संख्या निकल आएगी। यानी हमारी 75 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अभाज्य होने की प्रायिकता बताइए हमको। तो अभाज्य होने की हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितनी संख्याएं अभाज्य हैं अपॉन टोटल नंबर इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लीजिए 1/4। 1/4 अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा होता आपसे कि अभाज्य होने की कौन सी प्रायिकता है, तो फिर हमारा 1/4 सही हो जाता है। ठीक है, अभाज्य होने की प्रायिकता 1/4 हो जाता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। तो अभाज्य मतलब संख्या के अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य जो संख्या हमारी है वो अभाज्य होने की प्रायिकता क्या निकलेगा, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से हम लोग जब जब निकालेंगे संख्या के अभाज्य नहीं होने की, हमारी अभाज्य होने की प्रायिकता आ गया, तो अभाज्य नहीं होने की संख्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता। तो हमारी अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। अब पी में हम लोग यहाँ पर जो संख्या अभाज्य है उसको उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 1 माइनस 1/4 कर लो, 1/4 यानी इतनी। अगर अब ऐसे भी कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि 1/4 हमारी अभाज्य संख्या है, तो हमारी अभाज्य संख्या कितनी नहीं होंगी, 3/4। क्यों बोलेंगे, तो भैया देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4, और 4 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो 1, यानी हमारे 1 यहाँ दिया गया है तो 3 यहाँ होगा। अगर 3 यहाँ होता तो 1 यहाँ होता, तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसका आप एलसीएम भी लेकर के देखेंगे तो आ जाएगा 3/4 सॉल्व करेंगे तो। यानी अभाज्य होने की प्रायिकता हमारी कितनी है, 1/4। अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/4। ठीक है, ये चीज आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमारी जितनी अभाज्य होने की प्रायिकता होगी उसके विपरीत हमारा जो होगा अभाज्य नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो अब हम जो 3/4 है इसको हम लोग चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, डेसिमल में जो हमारा है इसको हम लोग 100 के रूप में इसको तोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। 3/4 को 100 के रूप में हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 3/4 है, इसका मतलब हमको ऊपर मल्टीप्लाई में 25 का करना है, नीचे भी 25 का। क्यों बोलेंगे भैया, ये नीचे का हमको 100 करना है। ठीक है, क्यों 100 करेंगे ये आपको, चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखिए 25 ये कितना हो गया, 75/100, 25 ये 75/100। अब क्या ऑप्शन में हमको यहाँ पर देखना है कि हमारा 75/100 दिया गया है या नहीं, और 75/100 का मतलब हमारा क्या होता है, 0.75, 0.75 या 75/100 या फिर 3/4, ये तीनों का मतलब एक ही होता है मान। ठीक है ना, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन के बेस पर अगर हम लोग चलें तो क्या हमारा ऑप्शन में ये दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया है लगभग इसके आसपास आता है। क्यों आसपास आता है, 37 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार और 50 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 50 का 100 हो जाएगा, और 37 दूना हमारा कितना आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई 2 बराबर 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 74, यानी 74 75/100, यानी लगभग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट हमारा नहीं होगा, लेकिन लगभग में बात करें हम लोग तो लगभग में हमारा आंसर वो आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखिए और इसका सॉल्व आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमको आंसर चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर पिन कर दीजिएगा। धन्यवाद।